Hello students, welcome to my channel. So today we are going to learn C. So let's learn C together and clear our concept. So सबसे पहले we will see introduction. So first of all, C is a procedural programming language. C is very easy. ये बहुत easy language है, हम easily इसको learn कर सकते हैं, समझ सकता है कोई भी easily. इसीलिए C is a general purpose language. Next, C is created by Dennis Ritchie in 1970s. Alright. अब आगे हम देखेंगे कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट जो हमको सी पढ़ने के लिए क्लियर होने चाहिए या हमें पहले से पता होनी चाहिए ताकि हम सी को अच्छे से समझ पाए. सबसे पहले हम लोग देखेंगे डेटा टाइप्स. सो व्हाट इज़ डेटा टाइप्स? डेटा मतलब क्या होता है? डेटा मतलब जो भी हम चीज़ टाइप करते हैं या फिर जो भी हम कोड लिखेंगे, दैट इज़ डेटा. डेटा is a group of information, group of numbers, alphabets, that is data. तो जो भी हम डेटा है, जो भी हमारा डेटा है, उसका क्या टाइप है. ऑलराइट, फॉर एग्जांपल अगर मैं बता दूँ कि दो लोग हैं, दो लोग में से वन इज़ फीमेल, सेकेंड इज़ मेल, और पीपल्स आर डेटा, पर उनका टाइप क्या है? एक कैटेगरी में फीमेल है, दूसरी कैटेगरी बॉय इज़ इन मेल कैटेगरी. सेम तरीके से डेटा टाइप्स जो भी हमारा डेटा रहेगा उसका क्या टाइप है, दैट इज़ कॉल्ड एज डेटा टाइप. तो सबसे फर्स्ट डेटा टाइप वी आर सेइंग दैट इज़ इंटीजर डेटा टाइप. व्हाट वी आर सेइंग? इंटीजर डेटा टाइप. अब इंटीजर तो सबको पता है. व्हाट इज़ इंटीजर? इंटीजर्स इज बेसिकली नंबर्स. इंटीजर्स आर व्हाट? नंबर्स. तो अगर हमारा डेटा जो हम स्टोर कर रहे हैं वो नंबर फॉर्म में है तो हम उसको डेटा टाइप क्या देंगे? इंटीजर. फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी मैं डेटा स्टोर करने वाली हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल 2 या फिर 3, तो इन दोनों का डेटा टाइप क्या रहेगा? इंटीजर, क्योंकि ये मेरा डेटा है और इनका टाइप क्या है? नंबर. तो मैं डेटा टाइप क्या दूँगी इनको? इंट. INT, इंट. इन सेम वे अगर मेरा डेटा कैरेक्टर वैल्यू में, अल्फ़ाबेट वैल्यू में ABCD, तब मैं यूज़ करूँगी कैरेक्टर. पर इसमें कंडीशन है सिंगल कैरेक्टर, सिर्फ और सिर्फ सिंगल. फॉर एग्जांपल अगर मैं ले रही हूँ यहाँ पे ABC, तो ये ABC को एक्सेप्ट नहीं करेगा, सिर्फ A को एक्सेप्ट करेगा. ओनली अ सिंगल कैरेक्टर विल बी स्टोर इन कैर डेटा टाइप. नेक्स्ट इज़ फ्लोट. अगर मुझे कोई भी नंबर को पॉइंट में लेना है, किस में लेना है? पॉइंट में. फॉर एग्जांपल 2.00, तो मैं किस चीज़ का यूज़ करूँगी? फ्लोट का. अब एक मेन डेटा टाइप आता है दैट इज़ वॉइड. दैट इज़ व्हाट? वॉइड. वॉइड का बेसिकली मतलब क्या होता है? वॉइड एक ऐसा डेटा टाइप है जिसका कोई भी डेटा टाइप नहीं होता. कोई भी डेटा टाइप नहीं होता. इसका मतलब ये है कि वॉइड हैज़ नो वैल्यूज़ एंड नो ऑपरेशंस. वॉइड हैज़ नो वैल्यूज़ and no operations. Got it? This is basic about data types. Integers for numbers, character for single alphabet, float for points number, and void has no data type. It has no value and no operations. Clear? Now next we will study about variables. So why variables are used? Variables are used to store a value. Now let's see this one. Let's clear our concept. Now we have studied about what? We have studied about data type. So the way of writing data types or the way to declare a variables has some syntax or it has its own way. So if you want to डिक्लेयर अ वेरिएबल, व्हाट वी विल डू? फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं? उसका डेटा टाइप डिफाइन करेंगे. क्या डिफाइन करेंगे? डेटा टाइप. और उसके बाद हम कोई भी वेरिएबल लिखेंगे. वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल इज समथिंग ए, सम, नम. वेरिएबल एक नाम है. वेरिएबल इज क्या है? वेरिएबल एक नाम है. वेरिएबल इज सिंपली अ नेम जिसमें हम क्या स्टोर करने वाले हैं? हमारी वैल्यू. फॉर एग्जाम्पल मेरा वेरिएबल है, एक नाम है जो मैं नाम दूंगी ए. मैंने क्या नाम दे दिया? ए. अब ए
मैं स्टोर कर रही हूँ वैल्यू 20। तो ये जो मेरा डेटा है, डेटा ए नहीं है, डेटा क्या है 20। तो जो मेरा 20 डेटा है उसका डेटा टाइप क्या होगा, इंट होगा ऑब्वियसली। तो मैं यूज़ करूँगी इंट। तो जब भी मुझे कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो हाउ आई विल राइट अ डेटा टाइप, वेरिएबल नेम एंड उसका वैल्यू विच मीन्स उसका डेटा। तो मेरा वेरिएबल ए में डेटा है 20 विच इज़ अ नंबर, इसीलिए मैंने डेटा टाइप क्या असाइन किया इसको, इंटीजर। इन द सेम वे इफ आई एम राइटिंग अ डेटा टाइप सी फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम राइटिंग सी, तो अगर मैं सी लिख रही हूँ तो सी में मैं क्या यूज़ करूँगी, कैरेक्टर। ये होते हैं वेरिएबल्स। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ आफ्टर दैट वी विल सी हेडर फाइल्स। द नेक्स्ट थिंग विच कम इन सी इज हेडर फाइल्स। व्हाट इज हेडर फाइल, अच्छे से समझते हैं। हेडर फाइल बेसिकली एक फाइल है, एक टेक्स्ट फाइल है जिसमें पहले से ही एक कोड लिखा हुआ है। एक कोड एक टेक्स्ट फाइल में पहले से लिखा हुआ है। बेसिकली हेडर फाइल क्यों यूज़ होता है, हेडर फाइल हमारे कोड को, हमारे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज़ होते हैं, और इसके साथ साथ ये हमको प्रोटोटाइप्स फंक्शन प्रोवाइड करते हैं। व्हाट इज़ फंक्शन, फंक्शन का बेसिकली मतलब ये होता है कि एक ब्लॉक ऑफ कोड, एक ब्लॉक ऑफ कोड जो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बोल दूँ कि आई एम यूजिंग अ पेन, तो पेन, व्हाट इज़ पेन, पेन इज़ अ थिंग, पेन पेन के अंदर क्या होता है, इंक। पेन इज़ अ फंक्शन, फंक्शन के अंदर क्या है, इंक है। एंड इंक क्या करता है, उसका काम क्या है, लिखना, काम क्या है, लिखना। तो पेन हैज़ इंक इन इट विच परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। उसी तरीके से फंक्शन होता है, फंक्शन हैज़ सम कोड इन इट, हैज़ सम कोड इन इट एंड इट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, इट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क। सबका अपना अपना अलग अलग काम है। अभी अगर मैं पेन को इरेज करने बोलूँ तो वो करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि वो उसका टास्क नहीं है। इन अ सेम वे फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड विच परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। तो हेडर फाइल में क्या होता है, पहले से बहुत सारे फंक्शन लिखे होते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शन लिखे होते हैं एक टेक्स्ट फाइल में, जिसको हम एक्सेस कर रहे हैं सी लैंग्वेज में, ताकि हमारा कोड ईजी हो जाए। गॉट इट। नाउ the next is there are 31 header files in C. So if you want to write header files, like if you want to write any header file 31 में से अगर मुझे कोई भी हेडर फाइल लिखनी है तो मुझे एक स्टेटमेंट से उसको स्टार्ट करना पड़ेगा जो होता है हैश इंक्लूड। दैट स्टेटमेंट इज हैश इंक्लूड। तो सबसे फर्स्ट बेसिक, वेरी बेसिक हेडर फाइल इज हैश इंक्लूड stdioh। stdioh एक हेडर फाइल है मेरी, जिसको मैं अपने प्रोग्राम में लिख रही हूँ स्टार्टिंग विथ हैश इंक्लूड, और ये हो गई मेरी हेडर फाइल। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट डॉट हेडर फाइल। अब इसका काम क्या है, ये क्या करता है, ये अच्छे से समझेंगे। इनपुट का मतलब होता है अगर मुझे कोई भी अपनी वैल्यू यूज़र से लेनी है, किधर से लेनी है, यूज़र से, तो मैं किस चीज़ का यूज़ करूँगी, इनपुट। यानी ये वाला इनपुट वाला फंक्शन जो पहले से इस हेडर फाइल में लिखा गया है वो ऑटोमेटिकली रन होने वाला है। एंड इफ़ अगर मुझे कोई भी चीज़ प्रिंट करनी है, क्या करनी है, मेरे स्क्रीन पे मुझे कोई भी चीज़ प्रिंट करनी है, तो मेरा कौन सा वाला हेडर फाइल में कौन सा वाला फंक्शन रन होने वाला है, आउटपुट वाला। अब इसको लिखने के कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे इनपुट लेना है तो मैं इसको कॉल कैसे करूँगी, वाले फंक्शन को कॉल कैसे करूँगी, विद द हेल्प ऑफ अ फंक्शन स्कैन एफ। कौन से फंक्शन से मैं इसको कॉल करने वाली हूँ, स्कैन एफ। अगर मेरे प्रोग्राम में स्कैन एफ देख लिया, ये वाले हेडर फाइल ने स्कैन एफ देख लिया, इसका मतलब वो खुद में सोच रहा है कि ओ अब मुझे क्या करना है, यूज़र से वैल्यू लेनी है। अगर मेरे फंक्शन में मैंने देखा कि मुझे प्रिंट करना है, आउटपुट प्रिंट करना है, तो मैं किस चीज़ का यूज़ करूँगी, प्रिंट का। किसका यूज़ करूँगी, प्रिंट फंक्शन का। जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगी तो हेडर फाइल बोलेगा अच्छा मुझे कोई भी चीज़ को प्रिंट करना है। एग्जाम्पल ले लेंगे अभी हम लोग, एग्जाम्पल के लिए लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख लिया प्रिंट एफ, मैंने लिख दिया हेलो। तो इसमें मैं क्या बता रही हूँ कि मुझे प्रिंट करना है किस चीज़ को, हेलो को। ये लिखने का उसका फॉर्मेट है। हम
ब्रेसेस देते हैं, डबल कोट्स देते हैं एंड एंड में सेमीकोलन देते हैं। ये मेरा लिखने का तरीका है। अब स्कैनएफ में कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें हम पढ़ेंगे अभी स्पेसिफायर्स एंड एड्रेस ऑपरेंड, एड्रेस ऑपरेटर। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और हमारा सी का फर्स्ट प्रोग्राम लिखना भी स्टार्ट करेंगे। आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट आप सबको क्लियर हो गए रहेंगे और ऑल द बेस्ट। सी यू सून इन द नेक्स्ट lecture. Thank you. Like, subscribe and share our channel.